भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणभे वाणी हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज हीन लक्ष्य के अंग के माध्यम से ऐसे अंग लक्षणों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो भक्ति के लिए बाधक है और जो भगत को शोभा नहीं देते। ऐसे अंग लक्षण को बाहर निकाल देना ही अच्छा है और वो राम जी की कृपा से, राम जी के नाम से निज नाम से ही बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा परमात्मा के प्रति शरणागत होकर और प्रार्थना करें, अरदास करें कि ऐसे अंग लक्षणों को अपने में से बाहर निकाल दें। तो महाराज फरमा रहे हैं, पर नारी रत ढेड ढेड वेश्या संग करहे, बहु दिन दौड़े काम द्रव्य ले दंड में भरे। महाराज फरमारी की जो पर नारी से रत रहता है और वेश्या का संग करता है, ये भी हीन लक्षण है। ऐसा अंग लक्षण भी अधोगति की तरफ लेकर जाता है। और बहुत दिन दौड़े काम, बहुत दिन तक दौड़ दौड़ कर काम करता है और फिर काम करने के बाद द्रव्य ले दंड में भरे। ऐसा कोई अनुचित कार्य हो जाता है उससे, ऐसे कोई कानून की अवहेलना हो जाती है तो उसके लिए उसे दंड भरना पड़ता है, पेनाल्टी भरनी पड़ती है। तो ऐसे दंड और पेनाल्टी भरने का कार्य ही क्यों करें, ऐसा कार्य करते हैं उसकी वजह से दंड भरना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से तो काम करके, मेहनत करके इतना धन कमाया दौड़ दौड़ के, और फिर ऐसे मुश्किल से कमाए हुए धन को दंड में भर दिया। अनुचित जो है ऐसा कोई कार्य हो गया, उसकी वजह से दंड में चला गया वो धन सारा। तो महाराज फरमाने कि ऐसे अनुचित कार्यों को नहीं करें जिसकी वजह से दंड भरना पड़े, जिसकी वजह से पेनाल्टी लगे। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। माता गर्भ नव मास ढेड सो संकट देखे, दुखी सांसा होए जाए मास नव अब का लेखे। महाराज माने कि माता के गर्भ में 9 महीने तक संकट देखने पड़ते हैं, 9 महीने तक कष्ट भुगतना पड़ता है और वहाँ पर बहुत सांस लेना भी वहाँ पर मुश्किल होता है। ऐसे 9 महीने बड़े अबके निकलते हैं गर्भवास में। तो ऐसे गर्भवास के दुखों का महाराज कह रहे हैं कि यदि आप याद करो ऐसे दुख जो आप देख कर आए थे, तो वापस गर्भवास में जाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। कैसे कैसे गर्भवास में दुख देखे थे, कैसे कैसे गर्भवास में दुख देखे थे, उन दुखों को सद्गुरुदेव याद दिला रहे हैं एक बार। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, बूंदे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चोर रहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। ऐसे ऐसे दुखों को देखकर गर्भवास में आए हैं, तो वो सब दिनों को, वो सब दुखों को जीव संसार के सुखों की हवा लगते ही भूल गया।
तो महाराज वापस याद दिला रहे हैं, सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं कि देखो आप कैसे कैसे दुख देख कर आए, और ऐसे दुखों को फिर से नहीं देखना है तो अभी यहाँ आकर भजन कर लो, और भजन कर लोगे तो वापस गर्भवास में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उस समय जब गर्भवास में था तब तो ऐसे दुख थे, ऐसा संकट था, तो परमात्मा को याद करता था, परमात्मा से अरदास करता था, प्रार्थना करता था कि ऐसे दुखों से मुझे बाहर निकाल दो, ये दुख मेरे से सहन करने में नहीं आते हैं, इसके बदले में और कोई दूसरे दुख भुगता लो, लेकिन इन दुखों से मुझे बाहर निकालो। ऐसे ये कठोर दुख हैं, ऐसे ये त्रास है या कि गर्भवास की, तो वहाँ पर ऐसे अरदास करता था और यहाँ आकर सब चीज़ें भूल गए। तो महाराज हमारे की भूलने की वजह से वापस गर्भवास में जाने की संभावना बन गई, तो उस संभावना को मिटाना है। तो सद्गुरु इसीलिए याद दिला रहे कि आप जो है अभी यहाँ आकर राम नाम का सुमरण कर लो, ताकि उस जगह पर उसे वापस नहीं जाना पड़े। जन्म समय सब ढेडता सब लोई संसार, सुखी रामदास करनी किया ऊंच नीच बोहार। महाराज जन्म के समय तो सब एक जैसे ही थे, सब गर्भवास भोग कर ही आए, तो जो भी गर्भ में गया है तो उसे मलमूत्र खाना पड़ा, तो सब एक जैसे जन्म के समय। लेकिन यहाँ पर जो जिसने आकर करनी जैसी की है, जिसने श्रेष्ठ भजन की करनी की है, वो तो ऊंचा हो गया, और जिसने शब्द रूप रसगंध स्पर्श शरीर के सुख संसार के सुखों की ही करनी की है, तो महाराज फरमाने की वो नीचा हो गया, और वो ऐसे स्वर्ग और नरक के दुख भोग रहा है, पाप पुण्य के दुख भोग रहा है। और जिसने पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, कर्म कर्म दोनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म होता है। ऐसे जो पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है, ऐसे राम नाम की जिसने लिव लगा ली यहाँ आकर, तो वो तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो ही गया और जीते जी ही मुक्त हो गया। बाकी जन्म के समय तो सब समान ही थे, जन्म समय सब ढेड था सब लोई संसार, चाहे कोई भी लोग हो और कोई भी संसारी हो, जन्म के समय सब एक जैसे थे। फिर बाद में किसको कैसा ज्ञान मिला, कौन कौन से रास्ते पे गया, उसके अनुसार उसका कल्याण हुआ या पतन हुआ, वो सब चीज़ें बाद में उसको कैसी संगत मिली, कैसा संत सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके ऊपर निर्भर करता है। सुख रामदास करनी किया ऊंच नीच बोहार, आमे कही विचार के बुरा न मानो कोई, मलमूत्र का संग सो सब ढेड जू होई। महाराज हमारे देखो मैंने बहुत सोचा है, विचारा है, फिर अब मैं कह रहा हूँ ऐसे वचनों को कि मलमूत्र का संग जिसने किया, गर्भवास में जो भी आया है वो सब ढेड़ हो गए, वो सब नीचे ही हो गए हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ आ गए, कोई बात नहीं, आना था, अच्छा है, परमात्मा ने कृपा की, अब यहाँ आकर आप थोड़ी अपनी कृपा अपने ऊपर कर दो। अपनी कृपा अपने ऊपर क्या करना है कि भाई भगवान का भजन कर लो, ताकि वापस उस जगह पर नहीं जा सको, नहीं जाने की आवश्यकता रह जाए गर्भवास में, नहीं तो फिर वापस ढेड़ हो जाओगे। और यहाँ आकर भजन की करनी कर लोगे तो चौथे लोक संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो जाएगा, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाने की भी बुरा नहीं मानो इस बात में, मैं तो सच्ची सच्ची बात कहकर बता रहा हूँ, खरी खरी बात कहकर बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई बेलसाड़ वाली बात नहीं है। राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव, सुखी राम न्याम सो बोलिया, सुनो सकल सब भेद। सबको महाराज भेद की बात बता रहे। भेद किसे कहते? रहस्य। रहस्य पे से पर्दा हटा रहे। देखो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ऐसा रहस्य की बात, ऐसे रहस्य की बात यदि समझ में आ गई तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लोगे, सफल कर लोगे। और यदि ऐसा रहस्य की बात समझ में नहीं आई
तो ये मनुष्य जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, एला चला जाएगा। तो क्या रहस्य बता रहे कि राम भजे सो ब्रह्म, जिसने परमात्मा के नाम को, राम जी के नाम को, ब्रह्म के नाम को, रकार मकार को श्वास उसास में रसना कागल्या से सद्गुरु विधि से भजन कर लिया, तो महाराज हमारे वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है। बूंद सागर में मिल जाती है और फिर वापस जन्म धर कर नहीं आती। ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का पराक्रम। और कलयुग के अंदर तो केवल राम जी के नाम का ही आसरा है, सहारा है। इसके बिना अन्य कोई साधन सजते नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य साधनों से भी मुक्ति होती थी, कल्याण होता था, सज जाते थे, लेकिन कलयुग में तो केवल एक नाम का ही आता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे उतरे भव पारा। तो कलयुग के अंदर तो नाम का आधार है, अल्पायु है, और परमात्मा के नाम से अल्पायु में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव। और महाराज हमारे जो शुभ करनी करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, वो सब देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। जो केवल्य की भक्ति करते हैं, राम नाम की भक्ति करते हैं, जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, परम कर्म दोनों से अलग है, तो वो केवल्य पद को प्राप्त होते हैं। और जो शुभ करनी में रत रहते हैं, उन्हें देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है। और देवता भी वहाँ जाकर कह रहे हैं, मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंछा। जब हम मृत्यु लोक में थे, नरदेह में थे, तब हमने राम नाम का संचय नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसे संत सद्गुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले। हमें जो सब लोग करते थे वही हमने किया, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तीर्थ किया, उपवास किया, ये अनेक प्रकार की हमने शुभ कर्म की करनियाँ की। तो ये सब शुभ कर्म की करनियाँ करने से हमें देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गए, और हम सारे पुण्यों का फल यहाँ सुख के रूप में भोग रहे हैं। और ये सारे पुण्य जब हमारे भोग लेंगे, खुट जाएंगे, तब हमें वापस से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वह देवता वहाँ बैठे अरदास करते परमात्मा से, कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाही। अब आप हमें कृपा करके एक बार वापस मिनखा देही का अवसर देना, क्योंकि पिछली बार जब आपने अवसर दिया था तब तो हमें समझ नहीं थी, तब तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं था, हमें कोई संत सतगुरु नहीं मिले थे, तो हमने सब लोग कर रहे हैं वही हमने किया, और करके और हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। और स्वर्ग में आने के बाद पता चला कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है, यहाँ के सुख भी फूट ही जाने वाले हैं, हमेशा हमेशा बने रहने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए हम परमात्मा से आपसे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे ऊपर थोड़ी सी इतनी कृपा और कर देना कि अब की बार हमें एक बार और मिनखा देही प्रदान कर देना। और मिनखा देवी कहाँ प्रदान करना? भरतखंड में, और जहाँ हमें केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो, संतों का संग प्राप्त हो, और संतों के ज्ञान से, संतों के संग से हम केवल्य की भक्ति करके परम पद के वासी बन जाएं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा उपकार हमारे ऊपर करना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करना, ऐसी अरदास प्रार्थना देवता कर रहे हैं सब स्वर्ग में बैठे हुए। तो महाराज मने राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव,
सुखी राम न्याम सु बोलिया, सुनो सकल सब भेव। महाराज फरमाने कि देखो मैंने तो न्याय कर दिया है, निर्णय कर दिया निष्पक्ष, ऐसा भेद सब समझ लो, ऐसी रहस्य की बात सब समझ लो। अब इसमें कोई बुरा मत मानो। मैंने किसी की कोई काट नहीं की, मैंने किसी की कोई निंदा नहीं की, मैंने किसी का कुछ नीचा ऊंचा नहीं बताया, मैंने तो सबका अपना अपना पहुँच पराक्रम बताया। तो भी देखो ऐसा कार्य करोगे तो उसका यहाँ तक का पहुँच है, यहाँ तक की पराक्रम है, अब आपके हाथ की बात है। तो इस प्रकार से निर्णय अब आपको करना है। बिन निर्णय भक्ति करे, लोक गिनी नहीं जाए, बड़ बेटा खाता फिरे, मोह घर को गरमाए। जो इस प्रकार से महाराज करे कि देखो मैंने तो न्याय करके समझा दिया, अब इस न्याय को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको समझना है कि मुझे क्या करना है। तो राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव, सुखी राम न्याव सो बोलिया, सुनो सकल सब भेव। सबके लिए कह रहे हैं, सकल मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। सकल में सब आ गए, नर भी आ गए, नारी भी आ गए, पढ़े लिखे भी आ गए, बिना पढ़े लिखे भी आ गए, और सिद्ध साधक संत सब आ गए, सबके लिए कह रहे हैं। और सामान्य संसारी भी आ गए, सबके लिए बात ये कह रहे हैं कि देखो आप इस बात को, ये रहस्य की बात है और ख़ास बात है, मुख्य बात है, निज बात है। ये बात जब आपके समझ में आ जाएगी, ये भेद की बात है, ऐसे भेद की बात आपको समझ में आ जाएगी, तभी आपका कार्य बनने वाला है। और नहीं तो तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे यूं सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। नहीं तो सब 84 लाख जीव बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से बंधे ही रहोगे, नहीं न छुपाओगे। जब तक ऐसा भेद आपको प्राप्त नहीं हो जाए कि मुझे करना क्या है, जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो जाए, जब तक आपका टारगेट कोई एक बन नहीं जाए, तब तक लक्ष्य विहीन जिंदगी कहाँ पहुँचाएगी पता नहीं। किसी को बस बड़ बेटे खाते फिरेगी। तो ऐसा लक्ष्य होना आवश्यक है, एक मंजिल होना आवश्यक है। तो ऐसी मंजिल की जानकारी सद्गुरुदेव दे रहे, ऐसे मंजिल तक की पहुँच का रास्ता भी बता रहे, मार्ग भी बता रहे। महाराज कहते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मति काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाव जामे फेरन सार। महाराज माने कि आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल अमर लोक, मैं उसे ले जाने के लिए आपको मार्ग बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, बस केवल आपको तो चलना है, आपको मार्ग बनाना नहीं है, मार्ग बना बनाया तैयार है। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, आठ पौर सुमिरने किया, धर चित ध्यान सधीर, धर चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चार्ज लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। जहाँ 24 केवली भगवंत 24 तीर्थंकर पहुँचे हैं, वही मार्ग है, उसी मार्ग पर आपको चलना है। और ये मार्ग बना बनाया रेडी है, तैयार है। और ये अनंतोई जो है पहले गए हैं, अनंतोई आज जा रहे हैं, और अनंतोई आगे भी जाते रहेंगे। यो तो रस्तो बही रहो, निमक ढील नहीं खाए। ये इसमें कोई ढील नहीं है। अनंतई आगू गया, अनंतई आज जा रहे और अनंतई आगे जाएंगे।
तो बस केवल इसको धारण करने की आवश्यकता है। ये नाम महाराज को कोई धारण कर ले और इस नाम रूपी जहाज में बैठ जाए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिर जावे। ये सत की नाव पर कोई बैठ जावे, इसको खेवटिया यानी इसको चलाने वाले कौन है? सतगुरु है। सतगुरु ऐसे नाव को चला रहे, आपको तो केवल जाकर बैठना है, बैठकर मंजिल को प्राप्त करना है। ये आपको मंजिल पर लेकर जाएगी। तो राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव। सुखी राम न्याव सु बोलिया, सुनो सकल सब भेव। राम बिना सब नीच है, तिन में फेर न सार। व्यास कयो सुखी राम जी, हरि बिन सबे चमार। महाराज हमारे की देखो, राम जी के भजन के बिना सब नीच है, कोई उच्च नहीं। जो राम जी का भजन करता है वही उच्च है, क्योंकि वही चौथे लोक को प्राप्त करता है, वही संतों के देश को प्राप्त करता है, वही रामजनों के देश को प्राप्त करता है। और बाकी तो सब गर्भवास रूपी नरक में बार बार आ रहे, बार बार जा रहे। इसीलिए वो राम भजन के बिना सब नीच है। तीन में फेर न सार, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। व्यास कहो सुख राम जी, हरि बिन सबे समा। महाराज फरमा रहे हैं कि व्यास जी ने कहा कि राम जी की भक्ति किए बिना सब चमार हैं। चमार क्यों कहा? सब चमड़ी के ही सुख चाहते हैं, शरीर से ही सुख चाहते हैं, संसार से ही सुख चाहते हैं, इसीलिए सब चमार हैं। बाण खान चारु सही, एक आत्मा होय। जन सुखिया जल एक है, फेर फार नहीं कोई। महाराज हमारे 4 प्रकार की खानी हैं और 4 प्रकार की वाणी है। ये सब सही है, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। लेकिन चारों प्रकार के खानों में उत्पन्न होने वाले जीवों के अंदर आत्मा चेतन तत्व तो एक ही परमात्मा है, दूसरा और कोई नहीं है। सबके अंदर एक ही परमात्मा का अंश है। चाहे वो अंकुर खान से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो जरायु खान से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो अंडज खान से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो उद्भुत खान से उत्पन्न हुआ हो, कोई भी खान से कोई भी जीव उत्पन्न हुआ है और वो कोई सी भी वाणी बोलता है, चाहे वो बेखरी वाणी बोलता है, चाहे वो मध्यमा वाणी बोलता है, चाहे वो परावाणी बोलता है, चाहे वो पश्चंती वाणी बोलता है। ये सब चारों खान और चारों बाण सही है, लेकिन इनके अंदर आने वाली आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। तो महाराज हमारे हैं कि बाण खाने चारु सही, एक आत्मा हो। सबके भीतर एक ही आत्मा जो परमात्मा का अंश है। जन सुखिया जल एक है, फेर फार नहीं कोई। मतलब जल तो एक ही है, जल से बनी हुई चीज़ें देखो कितनी विविध प्रकार की, नाना प्रकार की है, सब जल से ही उत्पन्न होती है। विविध प्रकार की चीज़ें, नाना प्रकार की चीज़ें जल से उत्पन्न होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रह्म तत्व, जल तत्व तो एक ही है सबके अंदर। इसी प्रकार से सभी जीवों के अंदर 84 लाख जीवाजून में रहने वाले जीवों के अंदर, सबके अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही राम जी सबके अंदर चेतन तत्व के रूप में विराजमान है। भांबी को चेलो तको मकर चलावे जोय, रीस बाद सुखी राम कहे बहु निंदा गट होय। महाराज फरमाने की जो भांबी का चेला यानी भेड़ का चेला मकर यानी फरेब चलाता है, सबके अंदर जो है भेद कर देता है, अभेद दृष्टि नहीं लाता है, पाखंड कर देता है, सबको किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता देता है, और कोई चीज़ क्या कोई चीज़ क्या इस प्रकार से लोगों को भ्रम में डाल देता है, 3 लोगों के सुखों में लगा देता है, शरीर संसार के सुखों के अंदर उलझा देता है।
तो महाराज हमारे कि ऐसी उलझन को मिटाना है। ऐसी उलझन जब तक बनी रहेगी तब तक परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते, और वो उलझन समाप्त होगी, सबके अंदर एक ही परमात्मा दिखाई देने लगेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं। ऐसा भेद मिट जाए सबके अंदर, एक ही परमात्मा दिखने लगे, दर्शन में आने लगे। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी, जब ऐसी ब्रह्म समाध लगती है ब्रह्मांड के अंदर, तो पूरी त्रिलोकी अखंडित एक ही ब्रह्म में सूझने लगती है। और दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। तो महाराज सुनाने की ऐसी खास बात, ऐसी ब्रह्म समाधि की बात, ऐसी चीज़, आनंद की चीज़, सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन तो नहीं करते हैं। तो महाराज हमारे वो किसका चेला है? भांबी को चेलो तको मकर चलावे जो। या भांबी से क्या तात्पर्य? हैंड से, नीच से। तो महाराज हमारे वो इस प्रकार का पाखंड उठा देता है, भरम उठा देता है कि सब लोग भरम में पड़ जाते हैं, मकर पर चला देता है। और जबकि सबके अंदर एक ही परमात्मा, एक ही राम जी है, ऐसा जो है बताता नहीं। तो रीस बाद सुख राम कहे, बहु निंदा गट होय। उसके अंदर बहुत तो रीस भरी होती है, कोई तो उसे भला नज़र आ रहा है, कोई उसे बुरा नज़र आ रहा है। जब लग भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। इस प्रकार से रीस से भरे होते हैं, कोई तो उन्हें भला दिखता है, कोई उन्हें बुरा दिखता है। तो रीस बाद सुख राम के बहु निंदा गट हुई, और गट के अंदर बहुत प्रकार की निंदा करता है। निंदा क्यों करता है? उसके गट के भीतर दोष दृष्टि बनी रहती है, इसीलिए निंदा करता है। तो ऐसी दोष दृष्टि जब तक बनी रहती है, सबके अंदर राम जी तो नहीं दिख रहे, सबके अंदर अलग अलग दिख रहे हैं। तो उनकी दृष्टि किनके ऊपर है? उनके शरीर के ऊपर, उनके शरीर के अंग लक्षणों के ऊपर, उनके शरीर की माया के ऊपर दृष्टि है। तो महाराज फरमाने कि वो ऐसी चीज़ों को देखकर उनकी निंदा करते हैं, और निंदा करने से निंदा पाप उनके ऊपर चढ़ जाता है, और वो कभी मुक्त हो नहीं पाते। राग द्वेष बना रहता है उनके गट में। तो भांबी को चेलो तको मकर चलावे जोय, रीस बाद सुख राम कहे, बहु निंदा गट होय। तो महाराज माने कि ऐसे अंग लक्षण अपने गट में नहीं होने चाहिए। किसी के ऊपर रीस नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और किसी की बहुत अधिक निंदा भी नहीं करनी चाहिए। ये सब अंग लक्षण अच्छे अंग लक्षण नहीं है। ये अंग लक्षण यदि अपने अंदर है तो इनको समाप्त करना चाहिए, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, इनको पकड़कर बाहर निकालना, और वो बाहर भी राम जी की कृपा से ही निकलेंगे। लेकिन अपने को इनके ऊपर विचार तो करना पड़ेगा। तो भांबी को चेलो तको तागट भरम अनेक, आछो खावण वास्ते मकर चलायो देख। इस प्रकार से महाराज हमारे जो भांबी का चेला यानी नीच का चेला यानी हीन अंग लक्षणों वाला जो चेला है, वो उसके गट में अनेक भरम हैं, और वो सब लोगों के बीच भी ऐसा भरम डाल देता है। किस लिए डालता है? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। आछो खावण वास्ते मकर चलायो देख, ताकि उसको रोज 56 भोग का प्रसाद मिलता रहे, इसके लिए लोगों में बहुत प्रकार के भरम डाल देता है। इसलिए महाराज माने कि ऐसे अंग लक्षण साधक के गट में नहीं आने चाहिए। इसके लिए परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि देखो हमारे अंदर तो ऐसे हीन अंग लक्षण हैं, लेकिन हे परमात्मा, आप तो ऐसे अंग लक्षणों की तरफ जरा भी नहीं देखते हैं। आप तो गुणग्राही हैं, आप तो केवल गुणों की तरफ देखते हैं। हम तो ऐसे हैं, लेकिन ऐसे अंग लक्षणों के होते हुए भी
आप हमारे ऊपर विशेष कृपा करो ताकि हमारे ये अंग लक्षण भी समाप्त हो जाए। आपकी कृपा के बिना ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब भग सो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब भग सो, राखो शरण तुम्हारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद सोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्या। मैं तुझे बिरद सोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्या। गिण खातिरी विकारा माहि, गज का फंद निवार्या। गिण खातिरी विकारा माहि, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारे वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जे हरि आप करो लाखी कृपा, तब अवश्य यो तिरसी।
जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई। ध्यान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिला धर्माई किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिला धर्माई किया कर्म नहीं जाए। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। जेतन को न गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा